साथियों नमस्कार। आज की सुबह में आप सबका स्वागत है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानने वाले, समझने वाले, संस्था को चलाने वाले, औषधियों को बनाने वाले और सरकार से मान्यता के लिए लड़ने वाले आप सबका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए कार्य करते रहने के लिए स्वागत, अभिनंदन है। ये विशेष वीडियो मैं आप सब तक को विशेष परिस्थितियों में पहुंचा रहा हूं और ये वीडियो हमारा सुरक्षित रहेगा। भविष्य में यदि कहीं भी इसकी आवश्यकता होती है साक्ष्य के लिए तो मैं इसको प्रस्तुत करूंगा। हमारे कई साथी हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इलेक्ट्रो शब्द और होम्यो शब्द पर आपत्ति जाहिर करते हैं। वो ये कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की गति का कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की आवश्यकता नहीं है और एंजाइम्स की थियरी जो मैं बताता हूँ उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। वो सब ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट शब्द का इस्तेमाल इलेक्ट्रो के लिए किया गया है जिसमें आयन बनते हैं। अब मेरा सीधा सा सवाल सभी से है। सवाल क्या है, मैं अपनी जिज्ञासा कह रहा हूँ। हो सकता है कि मैं इस बात को समझ ना पाया हूँ तो मुझे लोग समझाने का प्रयास करें और अगर मैं समझ जाता हूँ, मैं का तात्पर्य अगर डॉक्टर श्रीवास्तव इस बात को समझ जाते हैं तो मैं अपनी एंजाइम्स थ्योरी के प्रति पूरे देशवासियों से क्षमा प्रार्थी रहूँगा। अपनी पुस्तक के प्रति मैं क्षमा चाहूँगा और मैं अपनी पुस्तकों को वापस भी मंगा लूँगा। मैं लोगों के पैसे वापस भी भेज दूँगा अगर मेरी इस बात का जवाब सही तरीके से लोग दे देते हैं। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि विज्ञान के स्तर से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएससी, एमएससी इन 4 स्तरों पर जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री जिस स्टैंडर्ड की, जिस नॉलेज की पढ़ाई जाती है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में, उस सीमा के अंतर्गत एंजाइम्स की थियरी में इलेक्ट्रो शब्द जो मैंने जोड़ा है इलेक्ट्रॉन की गति से जोड़ा है। लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट है, आयन बनते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ कि क्या कोई आयन बनते समय इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं होता? मुझे सिर्फ इस बात की जानकारी चाहिए कि आयन बनते कैसे हैं। हम सोडियम क्लोराइड को अगर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में तोड़ना चाहें तो उसमें क्या प्रक्रिया होती है? क्या उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है? हमारे शरीर में जो औषधियाँ जाती हैं क्या वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है? जो एंजाइम्स की क्रियाविधि है, फीडबैक मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉन के कार्य करने की उसकी जो 3 प्रकार की विधियां बताई गई हैं बायोकेमिस्ट्री में, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है? अगर ये वो हमको समझा दें विस्तृत तरीके से, एंजाइम्स के टाइप्स, एंजाइम्स के विभिन्न प्रकार के नाम और एंजाइम्स की गतिविधियाँ, ये अलग अलग सवाल हैं। पहला सवाल यही है कि आज मेरे ऊपर टिप्पणी की गई है कि डॉक्टर श्रीवास्तव इलेक्ट्रॉन के गति से इलेक्ट्रो शब्द जोड़ते हैं। मैं नहीं जोड़ता, ये मेरा वैज्ञानिक दिमाग का शोध जोड़ता है कि मुझे ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही इसको इलेक्ट्रो नाम दिया जा सकता है। जैसे बिजली की स्विच दबाते हैं, बटन बल्ब हमारा जल जाता है, तो बल्ब अगर हमारा जल जाता है तो किस गति से जलता है? वहाँ भी इलेक्ट्रॉन चलते हैं, वहाँ भी सूर्य से जो किरणें आती हैं वो फोटान से आती हैं और फोटान में भी इलेक्ट्रॉन होता है। जो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं और अपना भोजन बनाती हैं, वहाँ भी एंजाइम जितने कार्य करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ ही काम करते हैं। हमारे शरीर में जितना मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, जहाँ पे एंजाइम्स कार्य करते हैं, वहाँ भी हर क्रिया में हमारे ब्लड में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमारे ईसीएफ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। बिना इलेक्ट्रॉन के गति के कौन सी क्रिया इस पृथ्वी पर हो रही है? जरा हमको केमिस्ट्री के जानकार बताएं, बॉटनी के जानकार बताएं, जूलॉजी के जानकार बताएं। सिर्फ अनावश्यक टिप्पणी करके 2-4 लाइनों को इधर से उधर उठा करके बोल देना और फिर ये कह देना कि डॉक्टर श्रीवास्तव एमएससी होने का दम भरते हैं। मैं इस बात को बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि मैंने जब तक अध्ययन किया और आज भी मैं अध्ययन करता हूं, जब मेरे पास कोई सॉलिड क्वेश्चन या कोई विकट प्रश्न आता है तो मैं उसका विभिन्न स्तरों से अध्ययन करता हूं और उसके उत्तर को मनन करके, चिंतन करके उस उत्तर को निकालने का प्रयास करता हूं। आज सुबह मेरे पास एक पोस्ट भेजी गई जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के आयन की बात की गई और ये कहा गया कि आप अपने आप को एमएससी कहते हैं, दुर्भाग्य है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट आयन की जानकारी नहीं है। मैं उन्हीं लोगों से सवाल करता हूं कि आयन कैसे बनते हैं? क्या आयन के बनने में इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान है या नहीं है? अगर एंजाइम्स की क्रिया नहीं है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ इलेक्ट्रोलाइट आयन का कार्य करती हैं, आयनाइजेशन का कार्य करती हैं, तो आयन बनते कैसे हैं? सिर्फ एक सवाल, आयन बनने में क्या इलेक्ट्रॉन का रोल है कि नहीं है? किसी भी क्रिया में क्या प्रोटॉन क्रिया करते हैं, क्या न्यूट्रॉन क्रिया करते हैं या इलेक्ट्रॉन क्रिया करते हैं? अगर इस सवाल का सटीक जवाब आप सब मुझे दे देते हैं
और मेरे समझ में आ जाता है कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव गलत है, तो मैं पूरे देश के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों से, जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, सबसे क्षमा मांगते हुए आज से मैं अपना क्लास बंद कर दूंगा। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में बोलना बंद कर दूंगा और यदि मुझे समझ में आया तो मैं अपनी प्रैक्टिस भी बंद कर दूंगा। लेकिन जवाब मुझे सही चाहिए, क्योंकि ये मेरा वीडियो कोर्ट तक जाने की तैयारी में सुरक्षित रहेगा। मैं इस वीडियो को जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को भी दूंगा और वहाँ भी यही सवाल करूंगा कि हमको ये लोग बताएं कि इलेक्ट्रोलाइट का आयन कैसे बनता है, आयनाइजेशन कैसे होता है, बॉडी में हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे पानी के एच आयन और OH आयन बनते हैं, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता? मुझे सिर्फ इतनी जानकारी चाहिए। कृपया आप सबसे निवेदन है कि मेरा ये वीडियो उन तमाम वरिष्ठ लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें जो मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं ये नहीं जानता कि उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, मैं किसी की शैक्षिक योग्यता के बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ज़रूर जानता हूँ कि ऐसे सवाल जो लोग कर रहे हैं वो विज्ञान के क्षेत्र से उनका दूर दूर तक का संबंध संभवतः नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरी निजी राय है, इसको अन्यथा न लिया जाए। संभवतः वो इंटरमीडिएट या BA या MA साइकोलॉजी से या सोशियोलॉजी से या हिंदी से या कि अन्य विषयों से हो सकते हैं, लेकिन विज्ञान के जानकार वो अगर होते तो शायद आयन पर इस तरह की टीका टिप्पणी न करते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः अपने तमाम सीनियर साथियों से ये जानना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोलाइट, आयनाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, क्या इन तमाम प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है? यदि नहीं है तो मुझको समझाने का प्रयास करें और वीडियो बना करके मुझको समझाने का प्रयास करें, या मेरे पास लिखित भेज दें और साक्ष्य के साथ भेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद।